बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा कारनामा रोनुमा हुआ है कि दुनिया अब पाकिस्तान का रुख करने जा रही है, और ख़ास तौर पर मोहनजो दाड़ो का। इमेजिन करें कि पूरी दुनिया की टूरिज्म बहाल करने के लिए आपके पास एक ऐसी प्लेस है, आप उसको दुनिया के सामने रखें तो पाकिस्तान को अरबों डॉलर्स का रेवेन्यू इकट्ठा हो सकता है। लेकिन अफसोस, इतना बड़ा एक वाकया हुआ है जिसकी ना तो इंटरनेशनल सतह पर कोई पजीर आई है और ना ही कोई और सूरत है। अब जानते हैं कि मोहिंजो दाड़ो की जो तहजीब है, ये तकरीबन 5 से 7 हजार साल पुरानी है। यानी ये जो आपको पिरामिड्स नजर आते हैं मिस्र के, और वहां पर उन्होंने कैसे बनाए, ये उससे भी ज्यादा एडवांस और उससे भी पहले की है। और हैरान कुन तौर पर जो अब तक इंफॉर्मेशन मिली थी आज तक, उसके मुताबिक जितने इंटरनेशनल सतह पर माहिरीन आसार कदीमा, जिनमें पाकिस्तान शामिल नहीं है, वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी पहले से ज्यादा थी। और पाकिस्तान की सरजमीन पर टेक्नोलॉजी इस मोहिंजो दाड़ो और हड़प्पा के मकाम पर, ये दोनों एक जैसी तहजीबें हैं, यहाँ पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पहले से ज्यादा था। और ये बात अब सच साबित हुई है। सूरत हाल ये पैदा हुई है कि आप जानते हैं कि पूरे पाकिस्तान में सैलाब आया और सिंध में भी तबाह कुन सैलाब आया। लेकिन अजीबो गरीब सूरत हाल है कि पिछले 100 सालों में ऐसा सैलाब नहीं आया जो पाकिस्तान में अब आया। लेकिन आप हैरान होंगे इस बात को जानकर कि लाड़काना में 17 लाख लोग रहते हैं, कोई चीज ऐसी नहीं जो सलामत हो। इमेजिन करें, मोहिंजो दाड़ो की प्लेस, उसमें टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया गया ड्रेन सिस्टम, ऐसा कमाल नकाशी का निजाम था कि मोहिंजो दाड़ो के बाहर टोटली पूरे का पूरा शहर डूबा हुआ है पानी में, और सिर्फ मोहिंजो दाड़ो यानी वो जो प्लेस है वो सूखी है। ये ऐसा वाकया रोनमा हो गया है कि इसको तारीख में अगर लिखा जाए तो सुनहरी हरूफ में इसकी पजीराई होगी। और सबसे ज्यादा जो हैरान कुन चीज ये है कि इसमें 5 हजार साल पहले टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसी चीजें तैयार की गई हैं, इस तरह का नकाशी का निजाम किया गया कि बारिश हुई, होना तो ये चाहिए था ये पूरे का पूरा डूब जाता। ये जितने वडेरे हैं, इन्होंने काम क्या किया कि इन्होंने अपनी जमीनें बचाने के लिए सारे का सारा पानी मोहिंजो दाड़ो की तरफ बिल्कुल ट्रेवल करवा दिया। यानी अपनी जमीनें बंद तोड़ दिए, सारा पानी आ जाए कि आसारे कदीमा या इतने हजार साल पुरानी जो तहजीब है वैसी वहां की ईंटें उठाकर ले गए। आप इमेजिन करें कि यहाँ की जो ईंट बनाई गई है वो इस टेक्नोलॉजी से बनाई गई है कि 5 हजार साल पुरानी ईंट आज भी आप किसी मकान में लगा दें तो उसकी बुनियाद अगले 10 हजार साल तक वो गिर नहीं सकता। सोचिए किस लेवल की टेक्नोलॉजी उसमें इस्तेमाल की गई है। अब सूरत हाल ये पैदा हुई कि इस पर तो हम कई दफा गुफ्तगू कर चुके हैं कि टेक्नोलॉजी दुनिया में हमेशा से आई, आकर तबाह हो गई, फिर ये आती जाती रही, हमेशा से पीक पर जाती है। टेक्नोलॉजी हर दौर में मौजूद थी, लेकिन उसकी फॉर्म डिफरेंट थी। आज हमें कंप्यूटर ये इस फॉर्म में है, हो सकता है कोई रूहानियत वाली टेक्नोलॉजी हो या उससे पहले कोई और तरह की हो, लेकिन वो हर फॉर्म में मौजूद थी। अब सूरत हाल ये पैदा हुई कि इन्होंने पानी भेजा, मोहिंजो दाड़ो में पानी आया, लेकिन रास्ते ऐसे बनाए थे, ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी चीज थी कि 5 हजार साल बाद सारे का सारा सिंध डूब गया, लेकिन पानी यहाँ पर आया तो नकाशी ऐसी थी कि होकर वो पानी ने अपना रास्ता बनाया और वो बाहर निकल गया। अब आप इमेजिन करें कि बिलावल यहाँ पर यूएन सेक्रेटरी के साथ आते हैं और यहाँ पर आकर वो देखते हैं और उनके रंग उड़ गए यहाँ पर देखकर कि ये इतना जबरदस्त सिस्टम है। उन्होंने वहां पर जाकर पूरी रिपोर्ट दे रहे हैं। वहां से माहरीन आसार कदीमा के लोग यहाँ पर अब आने वाले हैं और यहाँ पर आकर वो डॉक्यूमेंट्रीज बनाएंगे और इसके ऊपर वो पूरी तहकीक करने वाले। अब सूरत हाल ये है कि मोहिंजो दाड़ो को असल में मुर्दों का टीला कहा जाता है। ये दुनिया में दरियाफ्त होने वाली जो कदीम तरीन तहजीब है उसमें एक है। आप इमेजिन करें कि माहरीन ने जहां तक इसकी रिसर्च की, उनको पता चला कि 35 हजार लोग कभी शहर में आबाद थे, लेकिन टेक्नोलॉजी के लिहाज से वो आज के दौर से ज्यादा एडवांस थे। यहाँ पर तकरीबन अभी तक 43 यानी 43 ढांचे दरियाफ्त हुए हैं, लेकिन उनको पता ये चला है कि यहाँ पर जो सूरत हाल थी वो ऐसी कमाल चीजें थी। यानी मिसाल के तौर पर यहाँ की वो कह रहे हैं तबाही जो हुई थी वो किसी खतरनाक और हैबतनाक धमाके की वजह से हुई थी। और यहाँ पर 2 तरह की चीजें वो कह रहे हैं कि अगर टेक्नोलॉजी थी तो यहाँ पर कोई एटम बम या कोई एटमी हमला हुआ था जिसके बाद ये तबाही हुई। इमेजिन करें अगर कोई आसारे
कदीमा के माहिरीन आकर ये बात कहें तो उसकी कितनी अहमियत होगी। अब उन्होंने कहा है कि हमें ये पता चला कि यहाँ पर कोई ताकतवर धमाका हुआ था, हमें शवाहिद मिलते हैं, और उसमें उन्होंने कहा कि इतना ये खतरनाक धमाका था कि जिससे शहर का एक हिस्सा तबाह हो गया। उन्होंने कहा कि हमें मिट्टी के जो बर्तन और ईंटों के कुछ ऐसे नमूने मिले हैं जो मुकम्मल तौर पर पिघली हुई हालत में थे। ईंटें और बर्तन शदीद दर्जा हरारत की वजह से पिघल कर आपस में जुड़े हुए थे। आप कभी ईंटों के भट्टे पर गए हो तो आपने देखा होगा ऐसी ईंटें जो शदीद दर्जा हरारत की वजह से पिघल जाती हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर जो चीजें मिली हैं वो कह रहे हैं कि इतना दर्जा हरारत है जिस तरह कोई एटमी धमाका होता है उस वक्त जितना दर्जा हरारत होता है सेम उतना दर्जा हरारत यहाँ पर था। तो गालिबन अगर टेक्नोलॉजी एडवांस हुई उस दौर में तो यहाँ पर कोई एटमी जंग हुई है, और 5000 साल पहले अगर कोई एटमी जंग हुई है या कोई धमाका हुआ है या कोई ऐसा, देखिए पूरे का पूरा जो शहर है वो एक धमाके से तो उड़ नहीं सकता, यानी ऐसा धमाका था। और आप देखिए कि इसमें जो मटेरियल यूज हुआ है, देखिए दुनिया में आप जितना मर्जी चले जाए इतनी बारिश हुई, 5000 साल में कितने तूफान यहाँ पर आए होंगे, कितनी बारिश है, कितने सैलाब, क्या कुछ, इस तहजीब को कुछ नहीं हुआ। और पाकिस्तान की तारीख छोड़िए, कहा यह जा रहा है कि पिछले 150-200 सालों में इतना खतरनाक सैलाब नहीं आया जितना अब ये पाकिस्तान में आया। उससे पहले की तारीख का नहीं पता इनको। अब वो कह रहे हो सकता है इससे पहले इससे भी ज्यादा खतरनाक आए हो, लेकिन सारा कुछ डूब गया है सिवाय ये चीज। जहां पानी आया वो पानी निकल गया। इन्होंने वडेरों ने कोशिश की, अब आप इस एरिया से बाहर जाए तो पानी ही पानी है, यानी वो पूरा शहर डूबा, बिल्कुल एक गोल सा दायरा है जहां पर पानी नहीं है। आप सोचिए इससे बड़ी चीज क्या होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कुछ टुकड़े ये लेकर गए थे इंटरनेशनल, जितने माहिरीन आसार कदीमा के लोग आए, उन्होंने जाकर कहा कि असल में इसकी जो चट्टाने हैं उसमें सिलिकॉन, एल्यूमिनियम के साथ कुछ कैल्शियम और पोटेशियम भी मौजूद था। अब वो कह रहे हैं कि ये अलग तरह की मिट्टी है और इसकी जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है, इसमें जो चीजें हैं वो नेचुरल तरीके से प्रोसेस करके गुजारी गई हैं, और ये मुमकिन नहीं है कि बगैर टेक्नोलॉजी के सारा काम हो सके। कहते हैं जी आतिशफिशां, कुछ कहते हैं जी हजारों डिग्री फ़ारेनहाइट दर्जा हरारत बर्दाश्त करना पड़ता है तो फिर जाकर कोई आप इस तरह का मटेरियल बना सकते हैं। वो कह रहे हैं कि मोहिंजोदाड़ो में जो पत्थर है वो असल में ये जहाँ पर जो बर्तन है उनकी जो अंदरूनी साख्त है वो आतिशफिशानी चट्टानों से मिलती जुलती है, तो वो यहाँ पर तो मौजूद नहीं थी, वो तो कहीं और से लाई गई थी। इसका ये मतलब है कि तकरीबन 4 से 5000 डिग्री फ़ारेनहाइट दर्जा हरारत बर्दाश्त करने के काबिल ये चीजें थी। तो आप इमेजिन कर ले कि क्या लेवल था उनका। उन्होंने कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि इंसान इस तरह का मटेरियल बना सके अनटिल के हमारे पास कोई इस तरह की टेक्नोलॉजी मौजूद हो, क्योंकि इंसान के बस की बात नहीं है। अब आप सोचिए कि हमारे पास क्या चीज़ है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जिस बारे में कहा जाता है खलाई मखलूक यहाँ पर आई, फलाना आया, ये आया, वो आया, ये सारी बहुत सारी थ्योरीज है जिसको साइंस नहीं मानती। साइंस मानती है शवाहिद। उन्होंने कहा है कि आज की टेक्नोलॉजी जो है वो इस लेवल का शाहकार नहीं है। आप उसकी ईंट देख लें, ये हम लोग इतने बदबख्त हैं कि यहाँ पर वडेरों ने और वहाँ पर आम लोगों ने काम ये किया कि वहाँ की जो ईंटें थी उखाड़ कर ले गए और ईंटों को जाकर उन्होंने लगा दिया अपने घर या छोटी मोटी जगह बनाने में। इतनी इनको शर्म नहीं आई कि 5000 साल वहाँ पर ये सब कुछ बेच बाच कर खा गए। अब जानते हैं कितनी दफा इन्होंने कोशिश की सैलाब आए तो बंद तोड़ दें, ये डूब जाए, वो हर दफा बच जाता है, लेकिन इनकी जमीनें हर दफा बर्बाद हो जाती। तो कुछ सीखना चाहिए, उसको फाइंड आउट करें, रिसर्च करें, थ्योरी पेश करें, किताबों में लिखे, बच्चों को सिखाएं, यहाँ पर टूरिज्म बहाल करें, लोग आए देखे, इसको आप ऐसा बनाएं जिस तरह मिस्र के अंदर एहराम मिस्र उन्होंने बना है, ताकि पूरी दुनिया आती है और वो रेवेन्यू इससे अच्छा खासा कमाते हैं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।